नमस्कार दोस्तों, आइए अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे? तार सप्तक। तार सप्तक में पहला तार सप्तक देख लिया था और दूसरा तार सप्तक देख लिया था। आज देखेंगे तीसरा तार सप्तक। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं अज्ञे जी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं आज तीसरा तार सप्तक और क्लास संख्या है 59। हेडिंग डाल लीजिए तार तीसरा तार सप्तक। आज की हेडिंग क्या है? तीसरा तार सप्तक। तीसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष कब है? 1959 ईस्वी। और संपादक कौन है? अज्ञे। संपादक कौन है? अज्ञे। अभी तक हम दो देख चुके हैं, आज तीसरा देख रहे हैं और तीनों के संपादक कर्ता कौन है? अज्ञे जी। रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम देख लेते हैं। रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम। तीसरे तार सप्तक में कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। इन कवियों को हम क्रम के हिसाब से देखेंगे, मतलब कि जिसका जन्म पहले हुआ उनको पहले देखेंगे और उसके बाद जिसका जन्म हुआ उनको देखेंगे, फिर उसके बाद जिसका जन्म हुआ उनको देखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। इनका जन्म 1919 ईस्वी। कब हुआ? 1919 ईस्वी। और कहां हुआ था? रायबरेली में। मदन वात्सायन दूसरे नंबर पर लिखिए, मदन वात्सायन। इनका जन्म 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी। और इनका मदन वात्सायन का मूल नाम क्या था? लक्ष्मी निवास सिंह। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इनका समय लिख लीजिए 1922 से इनका निधन भी ज्ञात है, तो निधन डाल लीजिए 1922 से 2004 ईस्वी। तीसरे नंबर पर विजय देव नारायण शाही आते। विजय देव नारायण शाही। इनका जन्म 1924 में हुआ था और निधन 1984 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, 1982 करिएगा। 1984 नहीं, 1982, मेरा ध्यान गलत रहा। 1982 कर लीजिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथे कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
इनका जन्म हुआ था 1927 में, 1927 में, और निधन हुआ था 1983 में। कुंवर नारायण, 5 नंबर पर कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। जन्म की बात करें तो इनका भी जन्म 1927 में हुआ था। कब? 1927 में। और निधन इनका हुआ था 2017 में, 2017 ईस्वी। 5 हो गए। छठे नंबर पर लिखिए केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। छठे नंबर पर कौन है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह। ठीक। 1932 में इनका जन्म हुआ। कब? 1932 में। और निधन हुआ था 2018 ईस्वी। 6 कवि हो गए। 7वें कवि है कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी। और इनका मूल नाम क्या था? कीर्ति बाला सिंह था। कीर्ति चौधरी, जन्म 1935, 1935। और निधन कब हुआ था? 2008 में, 2008 में। आज की क्लास में हम तीसरा तार सप्तक देख रहे हैं। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक कर्ता कौन है? इसके संपादक कर्ता अज्ञे है। अगर आपसे ये पूछ ले प्रकाशन संस्था कौन थी, तो आपको बताना है भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, लेकिन इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं। उसके बाद रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम देख रहे हैं। तीसरे तार सप्तक में शामिल रचनाकार जो हैं उनको देख रहे हैं। नंबर 1 कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, 1919 ईस्वी। निधन इनका पता नहीं है अभी। दूसरे नंबर पर है मदन वात्सायन, 1922 से 2004 ईस्वी। विजय देव नारायण शाही, 1924 से 1982 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1927 से 1983 ईस्वी। कुंवर नारायण, 1927 से 2017। कुंवर नारायण 1927 से 2017 ईस्वी। केदारनाथ सिंह 1932 से 2018 ईस्वी। कीर्ति चौधरी 1935 से 2008 ईस्वी। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। मदन वात्सायन का मूल नाम क्या है? लक्ष्मी निवास सिंह। और कीर्ति चौधरी का मूल नाम क्या है? कीर्ति बाला सिंह। इतना लिख लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा सप्तक की भूमिका। तीसरा सप्तक की भूमिका, की भूमिका में अज्ञेय के प्रमुख कथन, के प्रमुख कथन।
तीसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय के प्रमुख कथन। आइए देखते हैं अज्ञेय के प्रमुख कथन कौन से हैं। नई कविता का अपने पाठक के, पहला कथन, नई कविता का अपने पाठक के और अपने पाठक के और स्वयं अपने प्रति, स्वयं अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है, उत्तरदायित्व बढ़ गया है। यह मानकर भी कि यह मानकर भी कि शास्त्रीय आलोचकों से उसे शास्त्रीय आलोचकों से उसे सहानुभूतिपूर्ण सहानुभूतिपूर्ण तो क्या पूर्वाग्रह रहित अध्ययन भी नहीं मिला है, रहित अध्ययन भी नहीं मिला है। यह आवश्यक हो गया कि यह आवश्यक हो गया कि स्वयं आलोचक तटस्थ, स्वयं आलोचक तटस्थ और निर्मम भाव से निर्मम भाव से उसका परीक्षण करें, उसका परीक्षण करें। और कथन किसका है? अज्ञेय जी का। नई कविता का अपने पाठकों के और स्वयं अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है।
नई कविता का अपने पाठकों के और स्वयं अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है, यह मानकर भी कि शास्त्रीय आलोचकों से उसे सहानुभूति तो क्या पूर्वाग्रह रहित अध्ययन भी नहीं मिला है। यह आवश्यक हो गया कि स्वयं आलोचक तटस्थ और निर्मम भाव से उसका परीक्षण करे। ये कथन किसका है? अज्ञेय जी का है। और किसके लिए है? तीसरा तार सप्तक की भूमिका में इन्होंने लिखा है, अज्ञेय जी। ये कथन अज्ञेय जी ने तीसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा है। कथन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नई कविता का अपने पाठकों और स्वयं अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है, यह मानकर भी कि शास्त्रीय आलोचकों से उसे सहानुभूतिपूर्ण तो क्या पूर्वाग्रह रहित अध्ययन भी नहीं मिला है। यह आवश्यक हो गया कि स्वयं आलोचक तटस्थ और निर्मल भाव से उसका परीक्षण करे। दूसरा कथन लिखिए। कथन नंबर 2, नई कविता की प्रयोगशीलता का पहला आयाम। नई कविता की प्रयोगशीलता का पहला आयाम भाषा से संबंध रखता है। भाषा से संबंध रखता है। निसंदेह जिसे निसंदेह जिसे अब नई कविता की संज्ञा दी जाती है। जिसे अब नई कविता की संज्ञा दी जाती है। निसंदेह जिसे अब नई कविता की संज्ञा दी जाती है, वह भाषा संबंधी प्रयोगशीलता को वह भाषा संबंधी प्रयोगशीलता को बाद की सीमा तक बाद की सीमा तक नहीं ले गई है। नहीं ले गई है। तीसरे तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी के हमने दो कथन देखे। पहला कथन कौन सा? नई कविता का अपने पाठकों और स्वयं अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया, यह मानकर भी कि शास्त्रीय आलोचकों से उसे सहानुभूतिपूर्ण तो क्या पूर्वाग्रह रहित अध्ययन भी नहीं मिला है। यह आवश्यक हो गया कि स्वयं आलोचक तटस्थ और निर्मम भाव से उसका परीक्षण करे।
उसके बाद दूसरा कथन क्या है, नई कविता की प्रयोगशीलता का पहला आयाम भाषा से संबंध रखता है। निसंदेह जिसे अब नई कविता की संज्ञा दी जाती है वह भाषा संबंधी प्रयोगशीलता को वाद की सीमा तक नहीं ले गई है। और यह भी कथन किसका है, अज्ञे का है। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं एक एक कवि की कविताओं को कि तीसरे तार सप्तक में शामिल कवियों की कविताएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। इस पेज को एक बार फिर से रिपीट कर दे ताकि आप लोग आसानी से लिख लें। तीसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय के प्रमुख कथन, नई कविता का अपने पाठकों के और स्वयं अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है। यह मानकर भी कि शास्त्रीय आलोचकों से उसे सहानुभूतिपूर्ण तो क्या पूर्वाग्रह रहित अध्ययन भी नहीं मिला है। यह आवश्यक हो गया कि स्वयं आलोचक तटस्थ और निर्मम भाव से उसका परीक्षण करे। किसने कहा, अज्ञेय जी। दूसरा कथन है, नई कविता की प्रयोगशीलता का पहला आयाम भाषा से संबंध रखता है। निसंदेह जिसे अब नई कविता की संज्ञा दी जाती है वह भाषा संबंधी प्रयोगशीलता को वाद की सीमा तक नहीं ले गई है। इतना आप लोगों ने लिख लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे आज हम प्रयाग नारायण त्रिपाठी को। प्रयाग नारायण त्रिपाठी संकलित कविताएं कितनी हैं, 23। संकलित कविताएं कितनी, 23। कौन कौन सी है, समाधिस्थ, समाधिस्थ, संख्या भ्रम। अगली कविता कौन सी है, संख्या भ्रम। यह हाथ, यह हाथ। लक्ष्य, लक्ष्य। प्रश्न, अधूरा गीत, अधूरा गीत। समाधिस्थ, संख्या भ्रम, संख्या भ्रम, यह हाथ, लक्ष्य, प्रश्न, अधूरा गीत। यह उद्वेलन, यह उद्वेलन। नदी, नदी तट, सांझ और मेरा प्रश्न। नदी तट, सांझ और मेरा प्रश्न।
मेरा प्रश्न। अंतिम दो क्षण। अंतिम दो क्षण। नई बरसात। नई बरसात। चाहता हूं। चाहता हूं। विदा के क्षणों में। विदा के क्षणों में। विदा के क्षणों में। सैलानी। समांतर लकीरें। समांतर लकीरें। अभी तक हमने कौन कौन सी देखी? समाधिष्ट, संख्या भ्रम, यह हाथ, लक्ष्य, प्रश्न, अधूरा गेट, यह उद्वेलन, नदी तट, सांझ और मेरा प्रश्न, अंतिम दो क्षण, नई बरसात, चाहता हूं, विदा के क्षणों में, सैलानी, समांतर लकीरें। ये किसकी है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी की है। अगली लिखिए आशीष। प्रभु की खोज। प्रभु की खोज। आशीष, उसके बाद प्रभु की खोज। आतशी शीशा। आतशी शीशा। मृत्युंजय छंद। मृत्युंजय छंद। सांसें। एक गीत। एक गीत। मकड़ी जाल। मकड़ी जाल। लक्ष्य भेद। लक्ष्य भेद। लक्ष्य दे। मैं बिंदु। मैं बिंदु। मैं बिंदु। ये किसकी कविताएं हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी। समाधिस्थ, संख्या भ्रम, यह हाथ, लक्ष्य, प्रश्न, अधूरा गीत, यह उद्वेलन, नदी तट, सांझ और मेरा प्रश्न, अंतिम दो क्षण, नई बरसात, चाहता हूं, विदा के क्षणों में, सैलानी, समांतर लकीरें, आशीष, प्रभु की खोज, आतशी शीशा, मृत्युंजय छंद, सांसें, एक गीत, मकड़ी जाल, लक्ष्य भेद, मैं बिंद। ये सारी कविताएं किसकी है? प्रताप नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी की। किसकी है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी की। और इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? तीसरे तार सप्तक में 23 कविताएं संकलित है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। आइए इनका कथन देख लेते हैं हम लोग। कथन। कविता यथार्थ को
कविता यथार्थ को संवेदना और सहयोग प्रदान करने का संवेदना और सहयोग प्रदान करने का एक मार्ग है। प्रदान करने का एक मार्ग है। कविता अर्थात को संवेदना और सहयोग प्रदान करने का एक मार्ग है। कविता अर्थात का सृजन कविता यथार्थ का सृजन केवल इसी अर्थ में करती है केवल इसी अर्थ में करती है कि वह अपनी उपलब्धि को कि वह अपनी उपलब्धि अपनी उपलब्धि को नए रूप में पुनः संयोजित करती है। नए रूपों में पुनः संयोजित करती है। और ये कथन किसका है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी का है, तीसरे सप्तक में शामिल रचनाकार। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कविता अर्थात को संवेदना और सहयोग प्रदान का एक मार्ग। कविता अर्थात का सृजन केवल इसी अर्थ में करती है कि वह अपनी उपलब्धि को नए रूपों में पुनः संयोजित करती है। चलिए इस पेज को आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। लिख लिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे कवि कीर्ति चौधरी, जिनका मूल नाम क्या है? कीर्तिबाला सिन्हा। दूसरे कवि का नाम है कीर्ति चौधरी। संकलित कविताएं कितनी है? 26।
संकलित कविताएं। कितनी है? 26। कौन कौन से हैं? दायित्व भार, दायित्व भार, दायित्व नहीं होता, दायित्व होता, या लगेगा यहाँ पर, ये शुद्ध है। दायित्व भार, आवाज, लता, कार्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, अनुभव के बाद लिखिए केवल एक बात, केवल एक बात, सीमा रेखा, सीमा रेखा, एकलव्य, देव उवाच, फूल झर गए, फूल झर गए, प्रस्तुत, अनुपस्थित, अनुपस्थित, स्वयं चेत, स्वयं चेत, दीठ न मिलाओ, दीठ न मिलाओ, दीठ न मिलाओ, बदली का दिन, बदली का दिन, बरसते हैं मेघ झरझर, बरसते हैं मेघ झरझर, कंपनी बाग, कंपनी बाग, एक साँझ, एक साँझ, केहू, कुहू, कुहू, केहू नहीं, कुहू करिएगा दोस्तों, कुहू,
पंख फैलाए, पंख फैलाए। वक्त, वक्त जो व्यक्त नहीं कर पाया हूं, जो व्यक्त नहीं कर पाया हूं, जो व्यक्त नहीं कर पाया हूं। तुम्ही से बताई थी, तुम्ही ने बताई थी, तुम्ही ने बताई थी। तुम्ही ने बताई थी। सुख, प्रतीक्षा, सुख प्रतीक्षा कई दिनों बाद, कई दिनों बाद। कीर्ति चौधरी की तार सप्तक में संकलित कविताएं हैं। इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? 26 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी है? दायित्व भार, आवाज, लता, कार्यक्रम, अनुभव, केवल एक बात, सीमा रेखा, एकलव्य, देव उवाच, फूल झर गए, प्रस्तुत, अनुपस्थिति, स्वयंचेत, दीठ न मिलाओ, बदली का दिन, बरसते हैं मेघ झरझर, कंपनी बाग, एक सांझ, कुहू, पंख फैलाए, वक्त। पंख फैलाए अलग है, वक्त अलग है। वक्त जो व्यक्त नहीं कर पाया हूं, तुम्ही ने बताई थी, सुख प्रतीक्षा कई दिनों बाद। ये सारी कविताएं किसकी हैं? कीर्ति चौधरी की हैं और तीसरे तार सप्तक में संकलित है। कीर्ति चौधरी की कुल कितनी कविताएं संकलित है? 26 कविताएं संकलित है। आइए कथन देखते हैं। कथन, समकालीन कविता और समकालीन साहित्य को, समकालीन कविता और समकालीन साहित्य को साहित्य को देखने पर पता चलता है कि, देखने पर पता चलता है कि समकालीन कविता और समकालीन साहित्य को देखने पर पता चलता है कि हम बड़ी तेजी से आलोचक बनते जा रहे हैं। हम बड़ी तेजी से हम बड़ी तेजी से आलोचक बनते जा रहे हैं। बनते जा रहे हैं। हम बड़ी तेजी से आलोचक बनते जा रहे हैं और भय यह है कि, और भय
यह है कि एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए, एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए समकालीन कविता और समकालीन साहित्य को देखने पर पता चलता है कि हम बड़ी तेजी से आलोचक बनते जा रहे हैं, और भय यह है कि एक दिन कहीं ऐसा न आ जाए कि हम निरे आलोचक हो जाएं, कि हम निरे मतलब केवल, कि हम निरे आलोचक हो जाएं। कभी रहे ही नहीं, कभी रहे ही नहीं। और ये कथन किसका है? कीर्ति चौधरी का है। तीसरे तार सप्तक में शामिल रचनाकार है कीर्ति चौधरी। इनका मूल नाम कीर्ति बाला सिन्हा है। इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? 26 कविताएं संकलित हैं। कविताएं कौन कौन सी हैं? दायित्व भार, आवाज, लता, कार्यक्रम, अनुभव, केवल एक बात, सीमा रेखा, एकलव्य, देव उवाच, फूल झड़ गए, प्रस्तुत, अनुपस्थिति, स्वयंचेत, ढीठ न मिलाओ, बदली का दिन, बरसते हैं मेघ झरझर, कंपनी बाग, एक सांझ, कुहू, पंख फैलाए वक्त। पंख फैलाए अलग है और वक्त कविता अलग है। जो व्यक्त नहीं कर पाया हूं, तुम्ही ने बताई थी सुख प्रतीक्षा कई दिनों बाद। और कीर्ति चौधरी का कथन क्या है? समकालीन कविता और समकालीन साहित्य को देखने पर पता चलता है कि हम बड़ी तेजी से आलोचक बनते जा रहे हैं, और भय यह है कि एक दिन कहीं ऐसा न आए, ऐसा न आए, ऐसा न आए कि हम निरे आलोचक हो जाएं, कभी रहे ही नहीं। किसका कथन है? कीर्ति चौधरी का। कीर्ति चौधरी। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले कवि को देखा जाए। कल छुट्टी रहेगी, कल क्लास नहीं होगी, कल 15 अगस्त है, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी। मैं एलटी मेंस के लिए 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर लिखूंगा और आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कल क्लास नहीं होगी। कल मैं एलटी की थोड़ी थोड़ी प्रश्नोत्तरी तैयार कर लूं, पहले 100 प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा उद्देश्य है कि पहले 100 प्रश्न करवा लिया जाए ताकि बच्चे उसको पढ़ते रहें। चलो, आप लोगों ने लिख लिया, आइए बढ़ते हैं आगे। मदन वात्सायन, अगले कवि कौन है? मदन वात्सायन। मदन वात्सायन।
10 कविताएं संकलित हैं। कितनी संकलित कविताएं? 10 संकलित कविताएं 10। कौन कौन सी? उषा अस्तवन, उषा अस्तवन, शुक्र तारा, शुक्र तारा, सुशिप्रा की वर्षगांठ पर, सुशिप्रा की वर्षगांठ पर, वर्षगांठ पर, स्वस्थ मेरी बेटी, स्वस्थ मेरी बेटी, दो बिहार, दो बिहार, झउआ के फूल, झउआ आप लोगों ने देखा है कि नहीं? झउआ के फूल, झउआ के फूल, असुरपुरी में 10 से 6, असुरपुरी में 10 से 6, सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता, सरकारी कारखाने में सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता, सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता। अपथगा, अगली कविता कौन सी है? अपथगा, मिथिला में बाढ़, मिथिला में बाढ़, अगली कविता कौन सी है? मिथिला में बाढ़। हम देख रहे हैं मदन वात्स्ययन तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इनकी संकलित कविताएं कितनी हैं? 10। और कौन कौन सी हैं? उषा अस्तबन, शुक्र तारा, सुशिप्रा की वर्षगांठ पर, स्वस्तिक मेरी बेटी, दो बिहार, झउआ के फूल, ये झउआ लिखा हुआ, झउआ के फूल, असुरपुरी में 10 से 6, सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता, अपथगा, मिथिला में बाढ़। आइए देखते हैं कथन इनके। कथन, कथन नंबर 1, इनके 2 कथन।
आवेग प्रधान होने के नाते, आवेग प्रधान होने के नाते आवेग प्रधान होने के नाते कविता का लययुक्त होना, कविता का लययुक्त होना समीचीन है। आवेग प्रधान होने के नाते कविता का लययुक्त होना समीचीन है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन लिखिए। कथन नंबर 2, शब्दादि रेख, शब्दादि रेख, शब्दादि रेख और फालतू के शब्दों का उपयोग भी, और फालतू के शब्दों का उपयोग भी कविता के शत्रु, कविता के शत्रु। दोनों कथन किसके हैं? ये दोनों कथन मदन वात्स्यायन, ये दोनों कथन किसके हैं? मदन वात्स्यायन के। तीसरे तार सप्तक में शामिल रचनाकार मदन वात्स्यायन जी को देख रहे हैं। इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? 10 कविताएं संकलित हैं। और मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। कविता कौन कौन सी है? उषा अस्तमन, शुक्र तारा, सुशिप्रा की वर्षगांठ पर, स्वास्तिक मेरी बेटी, दो बिहाग, झुआ के फूल, असुरपुर में 10 से 6, सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता, अपथगा, मिथिला में बाढ़। उसके बाद 2 कथन है मदन वात्स्यायन के। पहला कथन क्या है? आवेग प्रधान होने के नाते कविता का लययुक्त होना समीचीन है। शब्दादि रेख और फालतू के शब्दों का उपयोग भी कविता के शत्रु है। ये दोनों कथन किसके हैं? मदन वात्स्यायन के। तो आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। चलो देखते हैं अगले कवि केदारनाथ सिंह। अगले कवि का क्या नाम है? केदारनाथ सिंह।
संकलित कविताएं कितनी है? 23। संकलित कविताएं कितनी है? 23 कविता। कौन कौन सी है? अनागत, अनागत पथ, नए वर्ष के प्रति, नए वर्ष के प्रति, स्वरमयी, स्वरमयी, दोपहरिया, स्वरमयी अलग है, दोपहरिया अलग कविता है। दोपहरिया, पूर्वाभास, पूर्वाभास, फागुन का गीत, फागुन का गीत, बसंत गीत, बसंत गीत, पात नए आ गए, पात नए आ गए, धानों का गीत, धानों का गीत, रात, शरद प्रात, शरद प्रात, कुम्हरा उठा, कुम्हरा उठा, टूटने दो, टूटने दो, सामे बेच दी है, सामे बेच दी है, नई ईंट, नई ईंट, विदा गीत, विदा गीत, कमरे का दानव, कमरे का दानव, विदा गीत, कमरे का दानव, नए दिन के साथ, नए दिन के साथ, दीपदान, दीपदान, दिग्विजय का अश्व, दिग्विजय का अश्व, बादल ओ,
निराकार की पुकार। निराकार की पुकार। कौन कौन सी कविताएं इस संकलित है? अनागत पथ, नए वर्ष के प्रति, स्वरमयी, दोपहरिया, पूर्वाभास, फागुन के गीत, बसंत गीत, पात नए आ गए, धानों का गीत, रात, शरद प्रात, उहरा उठा, टूटने दो, शामें बेच दी है, नई ईंट, विदा गीत, कमरे का दानव, नए दिन के साथ, दीपदान, दिग्विजय का अश्व, बादल ओ निराकार की पुकार। और ये सारी कविताएं किसकी हैं? केदारनाथ सिंह की। आइए देखते हैं केदारनाथ सिंह का कथन कि इसे तार सप्तक के प्रति क्या कहा उन्होंने अपनी कविताओं के प्रति। कथन। सफल कविता का जन्म, सफल कविता का जन्म सफल कविता का जन्म मानव जाति के ज्ञात, मानव जाति के ज्ञात यथार्थ को ज्ञात यथार्थ को संपन्न तर अर्थात को संपन्न तर बनाता है। सफल कविता का जन्म मानव जाति के ज्ञात अर्थात को संपन्न तर बनाता है। उसी तरह एक सफल बिंब का उसी तरह एक सफल बिंब का उसी तरह एक सफल बिंब का आकलन काव्य मात्र को का आकलन काव्य मात्र को पहले से अधिक सफल बना जाता है। पहले से अधिक सफल बना जाता है। और ये कथन किसका है? केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह जी क्या कहते हैं तार सप्तक में अपनी कविताओं के प्रति? सफल कविता का जन्म मानव जाति के ज्ञात यथार्थ को संपन्न तर बनाता है। उसी तरह एक सफल बिंब का आकलन काव्य मात्र को पहले से अधिक सफल बना जाता है। कथन किसका है? केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह। चलिए दोस्तों, अब आप लोग उनको लिख लीजिए। आइए एक बार पहले हम दोहरा देते हैं और आप लोग लिखते रहिए। ठीक। तीसरे तार सप्तक में शामिल रचनाकार केदारनाथ सिंह को देख रहे हैं। इनकी संकलित कविताएं कितनी हैं? 23। कौन सी है? अनागत पथ, नए वर्ष के प्रति, स्वरमयी, दोपहरिया, पूर्वाभास, फागुन का गीत, बसंत गीत, पात नए आ गए,
धानों का गीत, रात शरद प्रात, कोहरा उठा टूटने दो, शामें बेच दी है नई ईंट, विदा गीत, कमरे का दानव, नए दिन के साथ, दीपदान, दिग्विजय का अश्व, बादल ओ, निराकार की पुकार। कथन क्या है? सफल कविता का जन्म मानव जाति के ज्ञात यथार्थ को संपन्नतर बनाता है। उसी तरह एक सफल बिंब का आकलन काव्य मात्र को पहले से अधिक सफल बना जाता है। किसका कथन है? केदारनाथ सिंह का कथन है। अब आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। लिख लिए? आइए देखते हैं अगले कवि कौन है। तीसरे तार सप्तक में कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। और इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? 21 कविताएं। संकलित कविताएं 21। चलिए लिखिए। ये पंक्तियां मेरे निकट, ये पंक्तियां मेरे निकट, ये पंक्तियां मेरे निकट, गहरा स्वप्न, गहरा स्वप्न, दर्पण, खामोशी हलचल, खामोशी हलचल, जाड़ों की एक सुबह, जाड़ों की एक सुबह, जाड़ों की एक सुबह, रात चित कबरी, रात चित कबरी, लुढ़क पड़ी छाया, लुढ़क पड़ी छाया, लुढ़क पड़ी छाया, बसंत की एक लहर। अगली कविता कौन सी है? बसंत की एक लहर, दो बतखें, दो बतखें, शहजादे की कहानी, शहजादे की कहानी, की कहानी,
गुड़िया, गुड़िया। भुतहा घर, यहां लिख देते हैं भुतहा घर। शतरंज, सहासी डैने, सहासी डैने। संपाति, टूटा तारा, टूटा तारा। उतने नहीं, उतने, उतने नहीं। घर रहेंगे, घर रहेंगे। हम, जो सोता है, जो सोता है। घर रहेंगे हम, जो सोता है। पगडंडी, पगडंडी। ये 21 कविताएं कुंवर नारायण की संकलित हैं तीसरे तार सप्तक में, और कुंवर नारायण स्वयं तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। पंक्तियां, कविताएं कौन कौन सी हैं? 21 कविताएं इनकी कौन कौन सी हैं? ये पंक्तियां मेरे निकट, गहरा स्वप्न, दर्पण, खामोशी हलचल, जाड़ों की एक सुबह, रात चित कबरी, लुढ़क पड़ी छाया, बसंत की एक लहर, दो बतखे, शहजादे की कहानी, गुड़िया, भुतहा घर, शतरंज, सहासी डैने, संपाति, टूटा तारा, उतने नहीं, घर रहें, घर रहेंगे हम, जो सोता है, पगडंडी। ये किसकी कविताएं हैं? ये कविताएं हैं कुंवर नारायण की। चलिए कुंवर नारायण के विषय में कथन देख लेते हैं। कुंवर नारायण ने कथन क्या कहा है? कथन, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की, कि हाय हाय ना होकर, हाय हाय ना होकर, अर्थात के प्रति, के प्रति, यथार्थ के प्रति एक पौड़ प्रतिक्रिया की, एक पौड़ एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की, एक पौड़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, मार्मिक अभिव्यक्ति है।
मार्मिक अभिव्यक्ति है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक पौध प्रक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। और ये किसने कहा है? कुंवर नारायण ने कहा है। कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि हैं? तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? इनकी 31 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? ये पंक्तियां मेरे निकट, गहरा स्वप्न, दर्पण, खामोशी हलचल, जाड़ों की एक सुबह, रात चितकबरी, लुढ़क पड़ी छाया, बसंत की एक लहर, दो बतखे, शहजादे की कहानी, गुड़िया, भुतहा घर, शतरंज, साहसी डैने, संपाति, टूटा तारा, उतने नहीं घर रहेंगे हम, जो सोता है पगडंडी। ये संकलित कविताएं हैं कुंवर नारायण की तार सप्तक में। कुंवर नारायण का कथन क्या है? कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक पौध प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। फिर देखते हैं अगले कवि। इस पेज को एक बार फिर से दोहरा देते हैं, आपके सामने रिपीट करते हैं। हम किसको देख रहे हैं? कुंवर नारायण को। संकलित कविताएं की ये पंक्तियां मेरे निकट, गहरा स्वप्न, दर्पण, खामोशी हलचल, जाड़ों की एक सुबह, रात चितकबरी, लुढ़क पड़ी छाया, बसंत की एक लहर, दो बतखे, शहजादे की कहानी, गुड़िया, भुतहा घर, शतरंज, साहसी डैने, संपाति, टूटा तारा, उतने नहीं घर रहेंगे हम, जो सोता है पगडंडी। कथन क्या है? कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक पौध प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। किसने कहा? कुंवर नारायण। तो लिख लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने कितने कवि देख लिए? 5 कवि देख लिए। अभी 2 कवि और देखने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगले कवि का नाम है विजय देव नारायण शाही। अगले कवि कौन है? विजय देव नारायण शाही। इनको देखने के बाद एकदम निकट पहुंच जाएंगे, फिर अंतिम कवि को देखेंगे हम लोग। तो हेडिंग डालिए विजय देव नारायण शाही, 6ठे नंबर के कवि। विजय देव नारायण शाही। इनकी 20 कविताएं संकलित हैं। तो संकलित कविताएं 20। संकलित कविताएं कितनी है? 20। चलिए देखिए, मानव राग। मानव राग। उसके बाद दर्द की देव अपगा। दर्द की देवापगा कर दीजिए, दोनों मिला दीजिए। देव अपगा को मिलाकर देवापगा कर दीजिए। नए शिखरों से। नए शिखरों से कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जिसको बोलने में जीभ भी एकदम लड़खड़ा जाती है। देव अपज्ञा, देवा कोई शब्द नहीं होता, देव होता है अपगा, देव अपगा। अब इसको मिलाकर लिखा गया है, विजय देव नारायण शाही ने लिखा है, इसको पढ़ना होगा देव दर्द की देव अपगा। नए शिखरों से हिमालय के आंसू। पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि और लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ शब्द बोलने के लिए जीभ लड़खड़ा जाती है। हिमालय के आंसू, संग संग के गान, संग संग के गान, संग संग के गान। ज्यादा किनारे नहीं लिख दिया दोस्तों, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, देख लें एक बार। ठीक, संग संग के गान। माघ 10 बजे दिन, माघ 10 बजे दिन। रात में गांव, रात में गांव। खामोश धड़कने, खामोश धड़कने। चांद की चाह, चांद की चाह। बड़ा मुंह छोटी बात, बड़ा मुंह छोटी बात। रात भर का सफर, रात भर का सफर, रात भर का सफर। ज्वर की गांठ, ज्वर की गांठ। आज मैंने फिर, आज मैंने फिर, आज मैंने फिर। हम सभी बेच कर आए हैं अपने सपने, हम सभी बेच कर आए हैं अपने सपने। हम सभी बेच कर आए हैं अपने सपने। इस घर का यह सूना आंगन, इस घर का यह सूना आंगन। यह सूना आंगन। हवा चली,
हवा हवा चली। ओरे पंथ बाकुरे, ओरे पंथ बाकुरे, ओरे पंथ बाकुरे, ओरे पंथ बाकुरे। खोल दिया पिंजरा, खोल दिया पिंजरा, खोल दिया पिंजरा। दोपहर नई, दोपहर नदी स्नान, दोपहर नदी स्नान। विश्व कन्या के नाम, विश्व कन्या के नाम। हम देख रहे हैं विजय देवनारायण शाही। इनकी कितनी कविताएं संकलित है? 20 कविताएं संकलित है तीसरे तार सप्तक में। और कौन कौन सी है? मानव राग, दर्द की देवपगा, नए शिखरों से, हिमालय के आंसू, संग संग के गान, माघ 10 बजे दिन, रात में गांव, खामोश धड़कने, चांद की चाह, बड़ा मुंह छोटी बात, रात भर का सफर, ज्वर की गांठ, आज मैंने फिर, हम सभी बेचकर आए हैं अपने सपने, इस घर का यह सूना आंगन, हवा चली, ओ रे पंथ बाकुरे, खोल दिया पिंजरा, दोपहर नदी स्नान, विश्व कन्या के नाम। उसके बाद इनका कथन है एक, आइए देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में आने योग्य भी है। मेरी कविता का आधार आस्था है, मेरी कविता का आधार मेरी कविता का आधार आस्था है। छोटा कथन है। कथन क्या है? मेरी कविता का आधार आस्था है। और किसका है? विजय देवनारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। अभी एक कवि बचे हुए हैं, अभी भागिए मत आप लोग। एक कवि और कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद तीसरा तार सप्तक पूर्ण हो जाएगा। कल 15 अगस्त है, कल आप लोगों की छुट्टी है, कल आप लोग स्वतंत्र हैं, कल क्लास नहीं होगी। अब क्लास कल फ्राइडे, परसों सैटरडे को क्लास होगी, सैटरडे को क्लास रहेगी। कल 15 अगस्त के दिन आप लोग स्वतंत्र हैं। चलिए इस पेज को दोहरा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। पहले माइक को बदल लें, कहीं बंद हो गया तो एक कभी मूव हो जाएगी।
आइए इस पेज को पहले दोहराते हैं, उसके बाद फिर अगले कवि को देखते हैं। तीसरे तार सप्तक में शामिल रचनाकार विजय देव नारायण शाही को हम देख रहे हैं। इनकी 20 कविताएं संकलित हैं तीसरे तार सप्तक में। कौन कौन सी? मानव राज, दर्द की देवपदा, नए शिखरों से, हिमालय के आंसू, संग संग के गान, माघ 10 बजे दिन, रात में गांव, खामोश धड़कने, चांद की चाह, बड़ा मुंह छोटी बात, रात भर का सफर, ज्वर की गांठ, आज मैंने फिर, हम सभी बेचकर आए हैं अपने सपने, इस घर का यह सूना आंगन, हवा चली, ओ रे पंथ बांकुरे, खोल दिया पिंजरा, दोपहर नदी स्नान, जिस कन्या के नाम। कथन क्या है इनका? मेरी कविता का आधार आस्था है। और किसका कथन है? विजय देव नारायण शाही का आने लायक कथन है। ठीक, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले कवि को देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक कवि को और देख लिया जाए तो तीसरा तार सप्तक कंप्लीट हो जाएगा। कल सोच रहा हूं एलटी के लिए कम से कम 3-4 प्रश्न लिखूं और आपको करवाऊं। कल करवाऊंगा नहीं, मैं कल लिखूंगा, आगे बाद में करवाऊंगा। कैसे लिखना है, कैसे प्रश्न आएंगे, यह जानकारी धीरे धीरे होती रहे, एलटी मेंस की भी तैयारी चलती रहे। हेडिंग डाल लीजिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी 18 कविताएं संकलित है। कितनी? 18 कविताएं संकलित है। तीसरे तार सप्तक के कवि हैं और कितनी कविताएं संकलित है? 18 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। आज पहली बार, आज पहली बार, नए साल पर, नए साल पर, सुहागिन का गीत, सुहागिन का गीत। आज पहली बार, नए साल पर, सुहागिन का गीत, विवस्ता, विवस्ता, विवस्ता भी इनकी कविता है। भोर, विवस्ता के बाद क्या है? भोर, विगत प्यार, विगत प्यार, मैंने कब कहा, मैंने कब कहा, यह तो परछाई है, यह तो
परछाई है। देखिए दोस्तों, एक मिनट। हाँ, तो कहाँ पहुंचे हैं? यह तो परछाई है। सूखे पीले पत्तों ने कहा। सूखे पीले पत्तों ने कहा। सूखे पीले पत्तों ने कहा। चुपाई मारो दुल्हन। चुपाई मारो दुल्हन। सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक। सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध। कलाकार और सिपाही। कलाकार और सिपाही। रात भर। रात भर। अहम से मेरी बड़ी हो तुम। अहम से मेरी बड़ी हो तुम। अहम से मेरी बड़ी हो तुम। प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। यूं ही, बस यूं ही। यूं ही, बस यूं ही। काठ की घंटियां। काठ की घंटियां। काठ की घंटी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक के कवि। तीसरे तार सप्तक में इनकी 18 कविताएं संकलित। कौन कौन सी? आज पहली बार, नए साल पर, सुहागिन का गीत, विवशता, भोर, विगत प्यार, मैंने कब कहा, यह तो परछाई है, सूखे पीले पत्तों ने कहा, चुपाई मारो दुल्हन, सुबह से शाम तक, सौंदर्य बोध, कलाकार और सिपाही, रात भर, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, प्लेटफॉर्म, यूं ही, बस यूं ही। काठ की घंटियां। काठ की घंटियां। कथन क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन देख लेते हैं। कथन। संपूर्ण नई कविता ने संपूर्ण नई कविता ने
संपूर्ण नई कविता ने रूप विधान से अधिक विषय वस्तु पर बल दिया है। विषय वस्तु पर बल दिया है। संपूर्ण नई कविता ने रूप विधान से अधिक विषय वस्तु पर बल दिया है। ये किसका कथन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा तार सप्तक शुरू कर दे क्या आज? चलिए आप लोग लिख लीजिए, घबराइए मत। वैसे लंबी क्लास हो गई और लंबी करेंगे। अगर चौथा तार सप्तक शुरू किए तो 1 घंटा उसको भी मान लीजिए, तो ये क्लास हो जाएगी 3 घंटे की। आइए इस पेज को दोहरा लेते हैं एक बार और देख लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो तीसरे तार सप्तक में शामिल कवि हैं, इनकी कितनी कविताएं संकलित हैं? 18 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? आज पहली बार, नए साल पर, सुहागिन का गीत, विवशता, भोर, विगत प्यार, मैंने कब कहा, यह तो परछाई है, सूखे पीले पत्तों ने कहा, चुपाई मारो दुल्ही, सुबह से शाम तक, सौंदर्य बोध, कलाकार और सिपाही, रात भर, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, प्लेटफॉर्म, यूं ही बस यूं ही, काठ की घंटियां। ये इनकी क्या है? कविताएं। कथन क्या है? संपूर्ण नई कविता ने रूप विधान से अधिक विषय वस्तु पर बल दिया है। किसका कथन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया दोस्तों? चल देखो दोस्तों, कल 15 अगस्त है, कल छुट्टी रहेगी। परसों अगर कृष्ण जन्माष्टमी का फंक्शन कहीं पास में हुआ और साउंड वगैरह लगाए गए तो आपको आवाज सुनने में दिक्कत होगी। फिर परसों भी छुट्टी हो जाएगी, संडे को बंद रहेगा, फिर मंडे को क्लास होगी। अगर साउंड वगैरह नहीं लगता है तो शाम तक आप लोगों को सैटरडे को क्लास मिलेगी। ठीक दोस्तों, कल क्लास नहीं मिलेगी, कल आप लोगों की छुट्टी है, आप लोग स्वतंत्र हो, जो लिखे हो उसको पढ़िए, याद करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और ऐसी क्लास के लिए, ऐसे संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को जब भी क्लास लगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको क्लास देखने को मिले। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ।